हेलो दोस्तों, आज हम थथारना ट्रैक को एक्सप्लोर करेंगे। थथारना ट्रैक धर्मशाला से खड़ोता बिली से होके थथारना ट्रैक जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर मैंने टॉप पे जाके थथारना को शूट किया है। ये खड़ोता बिली से 5 या 6 किलोमीटर का ट्रैक है। इसे आप खड़ोता विलेज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। खड़ोता विलेज में आके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वहाँ होटल का भी इंतज़ाम है। तो ऊपर थथारना में जाके आप हसीन वादियाँ तो देख सकते हैं, उसके साथ ही यहाँ ठहरने की और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। वीडियो के अंत में मैं आपको फ़ोन नंबर भी उपलब्ध करा दूँगा। अब ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब पैदल यात्रा जो हमारी शुरू होने वाली है। मैं और मेरे ब्रदर और उसका बेटा जो है वो आज थथारना ट्रैक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर आप सीधा देख रहे हैं, जहाँ पर ये हरे वृक्ष दिख रहे हैं, ये है लूंटा कैंपिंग साइट। और इसके बगल में ये खड़ोता विलेज है। जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वाला रास्ता ये खड़ोता विलेज को जाता है। ये लूंटा कैंपिंग साइट भी खड़ोता विलेज में ही है। और ऊपर इसके जहाँ हरे ये जंगल दिख रहे हैं, ये है ऊपर थथारना। और यहाँ थथारना के लिए आप पैदल ही जा सकते हैं। यहाँ तक खड़ोता विलेज तक तो गाड़ी आती है। आप देख सकते हैं ये खड़ोता विलेज तक सड़क है, बहुत अच्छी सड़क है। और नीचे ये थथारना, यहाँ पर ये खड़ोता विलेज के अंतर्गत ही ये क्या ना इस ग्राइंडर कैम लुंगटा कैंपिंग साइट है। ये लुंगटा कैंपिंग साइट है। यहाँ भी लोग घूमने आते हैं, यहाँ से भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। धर्मशाला से ये 8.5 किलोमीटर है खड़ोता विलेज। और खड़ोता विलेज से ही थथारना ट्रैक के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। कच्चा रास्ता है, जिसको आप खच्चर रोड बोल सकते हैं। इसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ चले रहते हैं ऊपर तक। ऊपर स्थानीय लोगों की थथारना में टपरियाँ हैं, रहने खाने की वो व्यवस्था भी देते हैं। अगर आपके पास टेंट नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थथारना जा सकते हैं और वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। अंत में मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगा, उन फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये है खड़ोता विलेज, ये आप देख रहे हैं। और हमने सीधा रास्ता ना लेते हुए, क्योंकि हमें स्लेट की खदानें भी देखनी थी, तो इसलिए मैं अलग से रास्ते से होके गया। ये बोल सकते हैं कि जो स्लेट गोदाम है या स्लेट की जो खदानें हैं, मैं वहाँ से होके गया। आप नीचे देख सकते हैं ये खड़ोता दिख रहा है, ये सड़क है जो खड़ोता तक आती है। और इसके बगल में ही आप मेरे राइट साइड देखेंगे कि नीचे तो लुंगटा दिख रहा है और ये लुंगटा है। ये यहाँ सचिन तेंदुलकर भी आ चुके हैं। और यहाँ पर ये राइट साइड आप देख रहे हैं कि ये खड़ोता विलेज है। ये सारा खड़ोता विलेज है। और यहाँ से वो नीचे से हमने चलना शुरू किया था, अभी भी हम चल रहे हैं। रास्ता बड़ा मुश्किल नहीं है। ये हमारे साथ छोटा सा डोगी टोमू, ये वहीं खड़ोता विलेज से आया था। और सारे रास्ते ये हमारे साथ ही रहेगा। और वापसी में आएगा तो हमें खड़ोता विलेज छोड़ देगा और आगे नहीं जाएगा। तो रास्ता देख लीजिए कुछ इस तरह से है। वैसे तो रास्ता ही हमने लंबा रास्ता लिया था, क्योंकि हमने स्लेट की खदानें देखनी थी, इसलिए लंबे रास्ते में गए। जो खड़ोता विलेज से जो रास्ता जाता है, ये है वल्चर, माउंटेन वल्चर। एक मिल गया था रास्ते में, तो उसको हमने उसकी पिक ले ली थी। खड़ोता विलेज से जो रास्ता थथारना के लिए जाता है, बड़ा इजी सा ट्रैक है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। हम लंबे रास्ते में आए हैं क्योंकि हमने आगे स्लेट की खदानें देखनी हैं। और लोग बहुत सारी ये स्लेट की खदानें देखो, या जो काम करने वाले लोग हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, उन्होंने स्लेट ये काट के रखे हैं। ये एक छोटी सी झलक है, इनकी ट्रॉली है जिसे मटीरियल बाहर फेंकते हैं। ये एक खोद के यहाँ से स्लेट निकालते हैं। ये खदान है। अभी यहाँ काम करने वाले जो थे वो कहीं दाएं बाएं गए हुए थे, वो इनके कपड़े और ये पड़े हुए हैं। तो ऐसे मैंने देखनी थी ये कि कैसे स्लेट निकालते हैं, इसलिए मैं यहाँ से आ गया।
और आगे लोग काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने देखा कि बहुत ही मेहनत वाला काम है ये स्लेट निकालना। यहाँ से अपने सिर पर लाद कर, ये पीठ पर लाद कर ये मुख्य रास्ते तक ले जाते हैं। ये मुख्य रास्ता है, यहाँ तक ले जाना है। और ये जंगल के बीचों बीच ये रास्ता है, छाया रहती है पेड़ों की, और यहाँ से आप आराम से थथारना पहुँच सकते हैं। कोई थकने की ज़रूरत नहीं है। तो जरूर आए, थथारना ट्रैक जरूर देखें, थथारना के लिए ट्रैकिंग जरूर करें। ये 16 मिनट का वीडियो है। अंत में मैं आपको संपर्क नंबर भी दूंगा उन लोगों के जो थथारना में रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं। ये हमारा टोमू है जो साथ साथ चलता रहा मेरे। चलो टोमू, अरे यहाँ पर पहुँच के हमने लंच किया था, और ये टोमू भी, इसको भी भूख लगी थी, इसको भी खाना खिलाया। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रास्ता है। कहीं कहीं सीढ़ी नुमा है, कहीं कहीं प्लेन है चलने को, कहीं कहीं खड़ी चढ़ाई भी है। तो इतना तो थोड़ा बहुत चलने पड़ता है। ट्रैकिंग में गए हैं और थोड़ा कष्ट नहीं दिया शरीर को, तो काहे की ट्रैकिंग। तो जरूर आए, इस थथारना ट्रैक को जरूर एक्सप्लोर करें। बहुत सारे, जिस दिन मैं गया था उस दिन बहुत सारे बच्चे गए थे ऊपर। कई तो हनीमून कपल भी ऊपर घूमने गए थे, ट्रैकिंग करने गए थे। इस बार बर्फ़ लेट पड़ी है, लेकिन फिर भी ऊपर जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत प्लेन जगह है और हरी भरी घास है। बैठ कर आप अपना लंच कर सकते हैं, वहाँ वादियों को निहार सकते हैं। ट्रैकिंग में जाने से अपने शरीर का एक तो स्टेमिना भी चेक हो जाता है। यदि आपको कहीं कोई बीमारी है तो ना जाएं, हार्ट की बीमारी है, हार्ट डिसीज़ है तो ना जाएं। नॉर्मली अगर आप फिजिकली फ़िट हैं तो जरूर इस ट्रैक में ट्रैकिंग करने जाएं। 5 या 6 किलोमीटर जाना या आना ये कुछ भी नहीं होता। तो इसमें इसका पूरा आनंद लें आप। अब देखें, इस तरह का रास्ता है जंगल में, और ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको। रास्ते में फ़ोटोग्राफी करते हुए जाएं, बहुत आनंद आता है। यहाँ आप बंदरों का उत्पात देख सकते हैं। जो जंगली बंदर थे वो हमें रास्ते में मिल गए थे। तो बहुत बड़े बड़े बंदर थे ये, खूब उछल कूद कर रहे थे पेड़ों पे। अच्छा लग रहा था इनको देख के। ये वो जगह है जहाँ पर हमने बैठ के लंच किया था। थोड़ी थोड़ी धूप लगी थी, बादल भी थे, धुंध भी पड़ी हुई थी। तो फ़ोटोग्राफी तो इतनी साफ़ आई नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मौसम, जैसा मौसम था वैसे उस हिसाब से फ़ोटोग्राफी भी अच्छी हुई है। बस ऐसा कुछ देखने को मिलता है रास्ते में। जब आप थथारना ट्रैक को जाते हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा। बस ऐसा रास्ता भी आएगा, बीच में जंगल भी आएगा, कहीं कहीं प्लेन भी है, कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़, और कहीं कहीं खड़ी चढ़ाई भी। तो घबराएं नहीं, हमारे और आपके जैसे लोग ही ऊपर थथारना तक ट्रैकिंग करने जाते हैं। कई लोग तो अपना लगेज ले जाते हैं, टेंट वगैरह ले जाते हैं, खाने पीने की सामग्री ले जाते हैं। कई लोग जो नहीं ले जाना चाहें तो ऊपर सारी व्यवस्था रहती है, दुकान भी है, वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था है। आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर भी मिल जाएगा। रहने के लिए टेंट भी मिल जाते हैं, रहने सोने की वहाँ व्यवस्था हो जाती है। अंत में मैं आपको नंबर दे दूँगा, वहाँ उन नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आपने आना है, वो आपके रहने की व्यवस्था कर देंगे। अब हम यहाँ लंच करके
आगे की ओर चल पड़े हैं। लंच खाने के बाद थोड़ी टांगों में और जान आ जाती है, लेकिन पसीना बहुत निकलता है। और ये देखिए कितना सुंदर दिखता है। अब ये लगभग हम थथारना पहुंचने वाले हैं। थथारना पहुंच के ऐसे दिखता है, ये टपरियां हैं जहां पर रहने और खाने की व्यवस्था हो जाती है। और ये थथारना हम पहुंच चुके हैं। ये वो टपरियां हैं जहां पर रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है। यहाँ ऊपर आके आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। बिल्कुल प्लेन सी जगह है ये। आगे इसके जाएंगे तो थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, पर यहाँ थोड़ी प्लेन है जगह, और लोग यहाँ तक ही आते हैं। जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनकी ट्रैकिंग यहीं ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ देखें आप, दूर दूर कहीं कहीं लोग दिख रहे हैं बैठे हुए, अपने अपने साथ जो खाने का सामान लाए हैं वो अपना लंच कर रहे हैं। एक ये टपरी है जहाँ पर रहने की व्यवस्था है। ये लड़के भी आए थे हमारे साथ 2, तो ये यहाँ पर जो बिखरी प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण जो वो साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। कई टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर गंदगी फैला जाते हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक के रैपर्स और बोतल्स जो हैं वो यहाँ फेंक जाते हैं, तो देखने को फिर गंदा लगता है। अब यहाँ देखें आपको थथारना उत्तर की ओर कैसा दिखता है। आप रात को यहाँ रुकोगे? नहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरे साथ है मेरा ब्रदर, उसका बेटा आए थे। अच्छा थक गए। और ये रही वो पीछे टपरियाँ, ये दक्षिण की ओर मैं उनको ऐसा दिख रहा है थक गए ना वो, उनके चक्कर में भी मज़ेदार जगह है। यहाँ पर अपना टेंट लेके भी आप आ सकते हैं। पहुंच जाना था। टेंट लगाने के लिए भी काफ़ी जगह है, आप आराम से रहें। अगर टेंट लेके नहीं आए हैं या खाने की सामग्री नहीं लेके आए हैं तो भी यहाँ पर टपरी में जो टपरी के मालिक हैं वो यहाँ पर रात के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करते हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये देखिए कितना प्लेन दिख रहा है, कितना हरा भरा है। ये इन टपरियों के पीछे की जगह है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्लेन दिखती है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। तो मेरे भाई जो दूर से आते हैं, अगर उनके पास यहाँ आने की व्यवस्था नहीं है रहने के लिए, वो अगर जगह ढूंढते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, तो मैं संपर्क नंबर यहाँ अंत में दूंगा। आप उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड भी करेंगे, आपको लेके भी आ जाएंगे और आपके रहने खाने की व्यवस्था भी करेंगे। जो भी पेमेंट होगी वो आपको करनी होगी, वो आप उससे फ़ोन पे बात करके नेगोशिएट कर सकते हैं। और ये देखें इन्होंने डंगा सा लगाया है, ये शायद किसी की अपनी मलकियत होगी, किसी की अपनी ज़मीन होगी जिस पर उसने डंगा लगा दिया है। और डंगे के अंदर बहुत ही हरी भरी घास वाली जगह है। ज़्यादा हाइट इसकी नहीं है, ये लगभग समुद्र तल से 2438 मीटर की हाइट है। ज़्यादा हाइट नहीं है ये। 6 किलोमीटर ऑन फुट ट्रैक है खड़ोता विलेज से, और खड़ोता विलेज जो है वो धर्मशाला से 8.5 किलोमीटर है।
तो यहाँ देखें आप, ये वो फ़ोन नंबर हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इन्हें आप बोल सकते हैं कि आप कब जाना चाहते हैं, ये आपके सारी व्यवस्था करके देंगे। तो इन नंबरों को आप नोट कर लें और लोगों को भी बताएं। अगर आप कैंपिंग करने आते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वो आपकी मदद भी करते हैं और आपको व्यवस्था भी देते हैं और 4 पैसे भी वो कमा लेते हैं। तो अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो इन नंबरों से ज़रूर संपर्क करें और इन्हें बताएं कि आप कब आना चाहते हैं। ये देखिए नी ऊपर जाके कितना सुंदर दिखता है, ये कितना प्यारा दिखता है। ये आगे तो आपको धुंध दिख रही है क्योंकि उस दिन बादल थे तो ज़्यादा मौसम साफ़ नहीं था, पर जैसा भी है यहाँ पर पहुँचना अपने आप में बड़ी बात है और ये वादियों को यहाँ से निहारना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर साफ़ होता मौसम तो यहाँ से धर्मशाला दिख जाती, कांगड़ा दिख जाता, दूर तक आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप अपना टेंट लगा के भी रह सकते हैं। बहुत ही प्लेन जगह है ये और नीचे बहुत प्यारी घास है। तो दोस्तों ज़रूर ठठारना आए। ये फ़ोन नंबर फिर से मैं बता रहा हूँ आपको।